राकेश झुनझुनवाला जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज मैं राकेश झुनझुनवाला जी का एक अलग तरह का विश्लेषण करना चाहता हूँ। राकेश झुनझुनवाला जी एक अपने आप एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन से हर कोई कुछ ना कुछ सीख ले सकता है और उसी सीख को थोड़ा सोच और समझ के साथ अगर लिया जाए तो उनका जीवन हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। पिछले 2-3 दिन से पूरा देश भर में उनका सक्सेस को लेके बहुत बात हो रहा है कि उनका इन्वेस्टमेंट का CAGR कैसा रहा, वो कितना कठिन परिस्थिति में अपना इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किए। मैं आज ये सब बिंदु में बात करना पसंद ही नहीं कर रहा हूँ। आज राकेश झुनझुनवाला जी का एकदम अलग दृष्टिकोण से मैं विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। उनका विश्लेषण शुरू करूँ उसके पहले 2 सवाल है जो मेरा मन में पिछले 3-4 दिन से घूम रहा है। सक्सेस का परिभाषा क्या है और सक्सेस को कैसे डील करना चाहिए या एंजॉय करना चाहिए। अगर ये दोनों सवाल का उत्तर हम लोग निकालने का चेष्टा करें और थोड़ा बहुत भी सफलता हाथ लगे तो मैं समझता हूँ मेरे जैसा करोड़ों छोटे दर्जे का इन्वेस्टर जो मार्केट में अपना एक खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करने का चेष्टा कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा शिक्षा हो सकता है। 62 साल का उम्र में हम सबके बीच से चले जाना ये कोई अच्छा बात नहीं है और हम लोगों का देश का एक अद्भुत परंपरा है। किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हम सबको कहीं ना कहीं एक अद्भुत जगह पे पहुंचा देता है कि हम लोग उस व्यक्ति का जीवन का हमेशा सफ़ेद हिस्से को लेके ही चर्चा करते हैं। लेकिन इंसान का जीवन पूरा सफ़ेद होता नहीं है, काला होता है, ग्रे होता है, बहुत तरह का रंग लेके एक इंसानी जीवन तैयार होता है। तो सिर्फ सफ़ेद जीवन का सफ़ेद हिस्से को ही क्यों विश्लेषण किया जाए। वो कितना CAGR में वेल्थ क्रिएट किए ये सब बिंदु हर कोई जानता था और आगे भी जानेगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी एक इतिहास है जो आगे शायद MBA में पढ़ाया जाएगा उनका जीवन दर्शन को। लेकिन मैं उनका चरित्र को अगर विश्लेषण करना शुरू करूं तो मार्केट का एकदम बुनियादी एक बिंदु को हाईलाइट करने का चेष्टा करूंगा। कोई भी एक लड़का या लड़की जब मार्केट में पहली बार आते हैं, मार्केट का पुराने लोग, मार्केट का शिक्षक उसको एक ही चीज़ सबसे पहले सिखाता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लॉस को काटना होता है, ये पहले सिखाया जाता है। वाकई क्या राकेश झुनझुनवाला जी जीवन में स्टॉप लॉस का सही तरीके से प्रयोग किए थे? मैं ये पॉइंट क्यों उठा रहा हूँ? हम सभी जानते हैं वो हाई शुगर का पेशेंट थे, हाई प्रेशर था उनका, लेकिन इतना शारीरिक समस्या होने के बावजूद उनका जो लाइफस्टाइल था वो कभी अनुकरण योग्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटिक है तो उसका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, किसी का अगर प्रेशर है तो उसका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, ये सोचने वाला बात है। अगर नहीं भी है तो भी लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, सक्सेस को कैसे एंजॉय किया जाए, जो मेरा दूसरा सवाल था। एक व्यक्ति इतना हाई प्रेशर हाई शुगर को लेके अगर शाम ढलते ही बोतल खोल के बैठ जाते हैं, माफ़ करिएगा आप लोग, मैं ये सब पॉइंट उठाना नहीं चाह रहा था, लेकिन यही हम लोगों का शिक्षा है। दोस्तों के साथ पार्टी ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। क्यों ये बात बोल रहा हूँ? देखिए, हम लोग, मेरे जैसा लोग जो हॉस्टल में जीवन बिताए हैं,
हॉस्टल लाइफ में हर एक लड़के का पुनर्जन्म होता है। जैसे हम लोग ब्राह्मण में होता है ना, उपनयन संस्कार, मतलब उसको कहा जाता है कि दूसरा जन्म। तो हॉस्टल लाइफ में लड़के लोग सब कुछ करते हैं जो शायद सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, लेकिन हर कोई करते थे और मैं भी किया था और आगे भी हर कोई करेगा। लेकिन जीवन जैसे आगे बढ़ता रहता है, अर्थात उम्र जैसे जैसे हम लोगों का बढ़ता रहता है, हम लोगों को वो सारा चीज़ को पीछे छोड़ना चाहिए या गुड बाय करना चाहिए। सीएट टायर का उद्घोष वाक्य टैगलाइन है, कहाँ रुकना है पता है। 62 साल में एक ऐसा जीवन बिता के कोई चला जाए जिसका कोई औचित्य नहीं रहा और पीछे कितने लोगों को कितना अंधकार भविष्य के तरफ धकेल के चला गया। ऐसा हो ही सकता है कि उनका बेटा उनका इतना बड़ा साम्राज्य को शायद इतना सही तरीके से, सटीक तरीके से ना संभाल पाए। ऐसा हो ही सकता है कि उन्होंने जो जो कंपनी में अपना निवेश किए थे या उनका भरोसे जो स्टार्टअप तैयार हुए थे, उन सब का भविष्य कैसा होगा। ये सारा बिंदु सोचने वाला चीज़ है। वॉरेन बफेट साहब आज 90 प्लस एज में सक्सेसफुली ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जीने का जो परिभाषा अपने लिए पैमाना सेट किए थे, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शिक्षणीय विषय है। सोचिए तो, राकेश झुनझुनवाला जी 62 साल में हम लोगों को छोड़ के चले गए, और 20 साल अगर वो जिंदा रह जाते तो आज उनका ये 40,000 करोड़ रुपया का जो संपदा उन्होंने पीछे छोड़ गए, ये संपदा कहाँ तक पहुँच सकता था? करीब करीब 3.5 लाख करोड़ हो सकता था। लेकिन जीवन जापन, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसके ऊपर हम सबको काम करना है। शाम हुआ नहीं कि बोतल खोल के बैठ गए। ऐसा भी तो जीवन जिया जा सकता है कि चलो 3 दिन का छुट्टी है, किसी पहाड़ में जाके एकांत में बैठ के थोड़ा मेरा खुद के ऊपर काम किया जाए कि मैं गलती कर रहा हूँ तो कहाँ कर रहा हूँ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। शहर में हम लोग सब रहते हैं, शहर का ये फास्ट लाइफ हम लोगों को खुद के लिए समय निकालने का मौका नहीं देता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन दारू नहीं होता है, हर चीज़ का सॉल्यूशन शाम को दोस्त लोगों के साथ पार्टी मौज मस्ती नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ राकेश झुनझुनवाला के लिए भारी पड़ा। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, हो सकता है कि वो कंपनी को बहुत सही तरीके से भांप सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर ये बेसिक काम उन्होंने कर नहीं पाया। यहाँ पे उनका हाथ से चूक हो गया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है कि हम लोग उनका इस जीवन को इस तरीके से भी विश्लेषण कर पाए कि उन्होंने जो गलती कर लिए वो हम लोग नहीं करेंगे। कोई कह सकता है कि हाँ, पैसा तो लोग कमाते हैं भोगने के लिए, सही बात है। तो सवाल यहाँ पे घूम फिर के यही आएगा, भोगने का परिभाषा क्या है? भोगने का भी तो एक परिभाषा हो सकता है। पैसा इतना अगर मेहनत करके कमाया गया, वो पैसा तो उन्होंने भोग कर नहीं पाया। मैं बहुत एपिसोड में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का एक श्लोक आप लोगों को कहता हूँ कि वो कभी गिरीश घोष को ये कहा था कि कम खेले बेशी खाबी, बेशी खेले कम खाबी। अर्थात कम खाओगे तो ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा खाओगे तो कम खाओगे। ये श्लोक कहीं ना कहीं राकेश जी के साथ एकदम सटीक बैठते हैं। धीरे चलो, खान पान सब कुछ जीवन में है, भोग विलास सब कुछ है, लेकिन परिमित तरीके से अगर हम लोग उसको करें तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, मैं ऐसा लोगों को जानता हूँ कि सौदा ऐसे
ऐसे तरीके से करते हैं कि हमेशा टेंस रहता है, स्ट्रेस्ड रहता है, ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है। ये सारा स्ट्रेस कहीं ना कहीं बीमारी को बुलाता है शरीर में। उतना ही करिए, अपना कैपेसिटी के अंदर करिए, जहाँ तक अगर गलती हुआ तो आप झेल पाओ। लंबा लंबा बैटिंग करने के लिए आपको क्रीज में रहना होगा। आउट हो जाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। और लंबा क्रीज में अगर आप टिके रहे तो मौका देर सवेर मिल ही जाता है। तो एक बढ़िया इनिंग्स खेला, बढ़िया रन किया, लेकिन मैं और भी रन कर सकता था, लेकिन जल्दी में आउट हो गया, ये कोई अच्छा बात नहीं है। तो एक ही चीज़ हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, हर कोई अपने अपने तरीके से जीवन को देखता है। जीवन दर्शन व्यक्ति विशेष के साथ बदलता रहता है, यही सच है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जिस डोमेन में हैं, स्टॉक मार्केट, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक हम लोगों के ऊपर जितना अत्याचार होता है नर्व में, इसको हैंडल करने के लिए कोई कहेंगे कि इसमें तो थोड़ा ड्रिंक्स बनता है, शायद बनता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एकांत में अगर घंटा भर खुद के साथ भी बात कर लिया जा सकता है, गंगा जी के बाजू में जाके गंगा का मुलम हवा भी खाया जा सकता है। करने के लिए बहुत कुछ है। और ख़ास करके अगर शरीर कहीं ना कहीं बीमारी है, और बीमारी में मैं जहाँ तक सुना हूँ कि डायबिटिक प्रेशर में ड्रिंक्स अच्छा चीज़ नहीं होता है, और जो जहर है वही जहर मैं हर रोज़ पी रहा हूँ, ये कोई बुद्धिमानी का बात नहीं है। तो राकेश झुनझुनवाला जी का चरित्र से हम लोग ये शिक्षा भी लेंगे कि कहीं ना कहीं नियंत्रित जीवन यापन भी इस मार्केट में लंबा सक्सेस का एक बहुत बड़ा कड़ी होता है, जहाँ पे राकेश जी फेल हो गए। आशा करता हूँ आज का इस एपिसोड को आप लोगों के सामने एक दूसरा नज़रिया देने का प्रयास में सफल हुआ। धन्यवाद।